हेलो साथियों, मैं रणवीर राजकीय आयुर्वेदिक जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ में कंपाउंडर के पद पर कार्यरत हूँ। इस वैश्विक महामारी के दौर में पूरा विश्व और यहाँ तक कि भारत में सर्वाधिक जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसी पूरी मानव जाति पर संकट आया हुआ है। इस संकट के दौर में सभी को एकजुटता का परिचय देते हुए इस महामारी से छुटकारा पाना है। इसके लिए विश्व के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि वह सरकारों द्वारा समय समय पर जारी की गई विभिन्न प्रकार की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। साथ ही हमारे जो वैज्ञानिक भाई बंधु हैं उनके द्वारा कोरोना वैक्सीन के लिए जो प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं, जो वैक्सीन्स बनाई गई हैं, अपनी बारी आने पर उनका प्रयोग अवश्य करें। मैं प्राचीन वैकल्पिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ा होने के नाते मेरा अनुरोध, कोई भी व्यक्ति बीमार न हो इस पर ज़्यादा रहेगा। आयुर्वेद जो कि एक तरह से जीवन जीने का तरीका भी है और चिकित्सा पद्धति भी है, उसी का एक मूल सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति है वो बीमार हो ही नहीं। इस प्रकार के आहार विहार और निद्रा का पालन किया जाए जिससे कि बीमारी उसके नज़दीक ही न आए। इसके लिए दोष धातु और मल इनको आधार माना गया है। अपना शरीर है वह त्रिदोषात्मक है। अगर किसी भी दोष की वृद्धि होती है तो वो रोग जनक होता है। अभी जो कोरोना महामारी है उसमें कफाधिक्य यानी कफ की वृद्धि होती है, जिसके कारण श्वसन जनित जो बीमारियां होती है, सांस लेने में दिक्कतें आती है, कफ आधिक्य होता है। तो उसको बचाने के लिए आयुर्वेद एक कर्मी होने के नाते मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा, जिनका अगर अक्सर से पालन किया जाए तो इस कोविड बीमारी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि प्रिकॉशन ही बचाव है। अगर हम जो अपने चिकित्सक बंधु है, चाहे एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, विश्व की अनेक जो भी पद्धति हैं, उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं बचाव के लिए, जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, बार बार हाथ धोने के लिए, मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। यद्यपि मैंने इस समय अकेला हूँ, अपने घर में हूँ, तो मास्क नहीं लगा रखा है। तो अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो मास्क का प्रयोग अवश्य करता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को आज के समय में मास्क का प्रयोग करना ही चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा जो भी बाजार के संबंधित नियम बनाए गए हैं उन नियमों की अनुपालना में ही खरीदारी का कार्य करें। तो सबसे पहले मैं आयुर्वेद के हिसाब से करूंगा कि अपनी दिनचर्या है उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें। सुबह जल्दी उठें, यथासंभव ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात कुछ समय हो सके तो योग और प्राणायाम के लिए अवश्य निकालें। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति कठिन से कठिन जो योग और प्राणायाम है वो करे। इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम का भी अवधान है। कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम में इनका प्रयोग किया जा सकता है। मानसिक शांति के लिए ओंकार का उच्चारण किया जा सकता है, तो उसे मानसिक संबल भी मिलेगा, ऑक्सीजन का लेवल है वो भी बढ़ेगा, साथ ही सकारात्मक एनर्जी है वो अपने शरीर में प्रवेश करेगी, तो रोगों से लड़ने के लिए एक क्षमता विकसित होगी। खुद भी प्रेरित होंगे और दूसरे लोगों को प्रेरित करने की अपने में ऊर्जा उत्पन्न होगी। अपनी योग और प्राणायाम क्रिया करने के पश्चात अपने जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें कफ जनित जो खाद्य पदार्थ है, जिस प्रकार चिकने हैं, ठंडे हैं, ज़्यादा मीठे हैं, उन पदार्थों से दूरी बनाएं। खास करके फ्रिज में रखे जाने वाली जो भी खाद्य पदार्थ है उनका उपयोग न करें।
इसके अलावा आयुर्वेद के आधार पर जो षड्रस आधारित आयुर्वेद है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, इसमें जो अंतिम 3 हैं रस, जिसमें कटु, तिक्त और कषाय रस युक्त प्रधान जो द्रव्य होते हैं उनका ज़्यादा उपयोग करें, जो कि कफनाशी होते हैं। उसके पश्चात अपने दैनिक क्रिया में अगर गर्म मसालों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाए, जो कि अपने आसपास ही उपलब्ध रहते हैं, खास करके अपने रसोई में जो मौजूद द्रव्य है उन्हीं का उपयोग करके बचा जा सकता है। बचने के लिए कहेंगे जैसे गिलोय लगभग घरों में मिल जाती है, काली मिर्च मिल जाती है, इसके अलावा दालचीनी है, अश्वगंधा है, इन सभी औषधियों से मिलाकर के बनाया हुआ जो काढ़ा है उसको पीना चाहिए। काढ़ा वैसे उष्णवीर्य होता है, कफनाशी होता है, इसलिए कोरोना को बचाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ ही अपने सामर्थ्य के आधार पर जैसे च्यवनप्राश है, इस प्रकार की औषधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। साथ ही षड्बिंदु तेल, अगर वो संभव नहीं है तो शुद्ध सरसों का तेल है, उसकी 2-2 बूंदे नासिका रंध्रों में डाला जा सकता है, जिससे कि तिक्त स्वभाव के कारण जो अतिरिक्त श्लेष्मा है उसका उत्पादन नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब संक्रमित व्यक्ति होता है, जो नासिका या गले के अंतर्गत ही कोरोना के वायरस छिपे रहते हैं, वो फेफड़ों तक न पहुंचे उससे पहले ही उसको गरारे करके गर्म पानी और नमक के माध्यम से भी किया जा सकता है, फिटकरी के माध्यम से भी किया जा सकता है, या अन्य जो आयुर्वेदिक चिकित्सकों के दिशा निर्देश में जो औषधियाँ दी जा सकती हैं उनमें गरारे करके जो कोरोना के संक्रमण हुआ है, कोरोना के कारण इन्फेक्शन हुआ है, वो फेफड़ों तक नहीं पहुंचेगा, उससे बचा जा सकता है। उसके पश्चात अपनी इम्यूनिटी बूस्टर करने के लिए हल्दी वाले दूध का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आसपास के जो वातावरण है उसको सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। खास करके अपने जो भी रिश्तेदार हैं, अपने सगे संबंधी, अपने मित्र हैं, उनके डायरेक्ट टच में न आकर के फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद जारी रखें। अगर ऐसा करते हैं तो अपना मानसिक स्वास्थ्य भी पूर्ण रहता है। इस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य औषधियों के माध्यम से और दैनिक चर्या के द्वारा और शारीरिक जो एक्सरसाइज है उनके माध्यम से कर सकते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य अपने सगे संबंधियों के साथ संपर्क से और आसपास के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से सदा अच्छा रख सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो हम काफ़ी हद तक इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं। अगर फिर भी कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो भी कोविड प्रोटोकॉल जारी किया गया है पेशेंट्स के लिए, उसकी पालना के तहत सबसे पहले RT-PCR टेस्ट है, जो नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र है जो निर्धारित किए गए हैं, वहाँ जाकर के जांच करवाएं, और पॉजिटिव निकलने के पश्चात जो कोविड केयर सेंटर है, यहाँ तक कि अगर होम आइसोलेट होते हैं तो चिकित्सक के निर्देशन में घर पे भी इसका उपचार किया जा सकता है। लेकिन सावधानी यह रखनी है कि किसी भी प्रकार के अपने अन्य सदस्यों से डायरेक्ट संपर्क में न आए। अपने अलग से ही कपड़े उपयोग करें, हो सके तो अपने एक ऐसे कमरे का उपयोग करें जिसके अंदर ही लेट बाथ अटैच हो। जब चिकित्सा अपनी पूर्ण हो जाती है, जब व्यक्ति की दूसरी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाती है, फिर भी अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ न माने, क्योंकि कहा जाता है वो व्यक्ति खुद तो मुक्त हो गया उस कोरोना महामारी से, लेकिन दूसरों के लिए वो संक्रामक होता है, अधिक से अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है। उस व्यक्ति को मुक्त होने के पश्चात भी, कोरोना महामारी से मुक्त होने के पश्चात भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करना चाहिए। और अगर लगातार पालन करता है तो ये महामारी ज़्यादा नहीं फैलेगी।
अगर ऐसा प्रयोग करते हैं तो जब हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी तो कहते हैं कि जो तीसरी लहर आने वाली है वो तीसरी लहर भी कमज़ोर पड़ेगी और अपना जो प्रबल उत्साह है उसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति जीतेगा। आज पूरे विश्व पे, पूरी मानव जाति के ऊपर जो संकट आया हुआ है वह इसी के टल जाएगा, क्योंकि भारत की जो प्राचीन परंपरा रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। इसी परंपरा के तहत भारत ने अपने पड़ोसी देशों को, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था में गरीब देशों को कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क या फिर अति अल्प दाम में डोनेट की थी। ये विश्व के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देते हैं और विश्व के अन्य देशों को भी तरजीह देते हैं कि अगर किसी भी देश में कोरोना का एक भी पेशेंट रह गया तो वो दुनिया के लिए पुनः आक्रांत यानी एटम बम की तरह कार्य कर सकता है। इसलिए पूरे संसार में कहीं भी कोरोना न रहे, इसलिए WHO व विश्व के सभी देशों को मिलकर के इस मुहिम को चलाना चाहिए। कुछ वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी की जो खबरें इन दिनों में आ रही है वो काफ़ी चिंताजनक है। राष्ट्रवाद की भावनाओं से ऊपर उठ करके मानव जाति के कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के अगर हम कार्य करेंगे तो मुझे लगता है ये बीमारी ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं है और ये जंग हम अतिशीघ्र जीतने वाले हैं। मेरा सभी से एक बार पुनः अनुरोध रहेगा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें और यहाँ तक कि जो खुला वातावरण अगर मिलता है, अकेले हैं तो वहाँ योग और प्राणायाम की व्यवस्था की जा सकती है। अन्यथा सार्वजनिक स्थानों पर योग और प्राणायाम या जॉगिंग करने से बचें। अपने घर पर ही रहें और भ्रामक प्रचार सामग्री है उसका न तो खुद सुने और न ही दूसरों के लिए प्रेषित करें। धन्यवाद प्रत्येक व्यक्ति।